दीप दान का बहुत विशेष महत्व कहा गया है धनतेरस के दिन। सुना होगा एक यम का दीपदान, यानी कि यमराज जी को एक दीप का दान किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? अब इसका भी एक लॉजिक आपको जब मिलेगा तो आप समझेंगे कि ये धन्वंतरी जी से ही कनेक्ट हो जाता है फिर भी जाके कहीं ना कहीं। तो यमराज को दीप का दान इसलिए किया जाता है कि कोई भी घर में, परिवार में अकाल मृत्यु ना हो, ऐसा कोई संकट हो तो वो टल जाए। तो अब अकाल मृत्यु किस केस में हो सकती है? कोई एक्सीडेंट हो जाता है, घर में कुछ हो जाता है, यम का पाश पड़ जाता है अकाल, यानी कि किसी की उम्र नहीं है जाने की, यंग एज में है, अचानक से सब कुछ सही थे, ये यंग एज में नहीं भी है लेकिन फिर भी इतनी भी एज नहीं थी कि मृत्यु के पास हो, स्वस्थ थे एकदम, चलते फिरते खड़े हो गए, एकदम से अचानक से कोई एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाती है, तो उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। जैसे कोरोना में भी काफ़ी सारी डेथ हुई थी, तो वो अकाल मृत्यु कही गई है। उनकी शांति के लिए भी उपाय अलग करने होते हैं, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता शास्त्रों के अंदर। तो उसके लिए कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ, और उसमें बनाया जाता है आटे का, थोड़ा हार्ड गूंथ के, उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिला के बहुत हल्का सा एक चौमुखा दीपक बनाया जाता है। चौमुखा दीपक होता है जिसमें 4 रुई की बत्तियां आप लगाते हैं, सरसों का तेल डालते हैं उसके अंदर। सरसों का तेल अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो तिल का तेल, घी का दिया नहीं जलता है, प्राइमरीली सरसों के तेल का ही जलता है चौमुखा दिया। और उसको घर के बाहर अपने आप हाथ में लेके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक मंत्र, जो मैं यहाँ स्क्रीन पे दे रहा हूँ आप देख सकते हैं उसको, अर्थ के साथ, अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए, संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़ लीजिए। इस मंत्र के साथ आप यमराज को वो दीपक दिखाकर उनको अर्पित करते हैं। इसको हम कहते हैं यम दीप दान, जो धनतेरस के दिन किया जाता है इस कामना के साथ कि हमारे और हमारे परिवार के ऊपर कोई भी अकाल मृत्यु का प्रभाव ना हो, कोई यम का ऐसा पाश ना पड़े।